तो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे, वो नाराजगी दूर हुई है या नहीं? नाराज़गी दूर होने में टाइम लगता है, समय लगता है। सबको प्यार से नज़दीक लिया जाएगा, समझाया जाएगा। भाई भाई का रिश्ता है हमारा, हम गठबंधन में हाथ मिला के चल रहे हैं ना। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं 16 बयां मुकर्रिर यानी फायर ब्रांड नेता। पत्रकारों के जवाब, जनता के जवाब जो बड़ी आसानी से घुमा फिरा कर दे सके, वो फायर ब्रांड नेता। 2 दिन पहले भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले एक प्रोग्राम हुआ भिवंडी शहर के तैयब मस्जिद के सामने हफीज़ हाल में। यहाँ पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आहवाड़ जी पहुँचे। भिवंडी शहर पर उनकी ख़ास नज़र है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक ख़ास बात यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भिवंडी शहर में नायगांव क्षेत्र में ली गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 गुट हैं। एक गुट वो है जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली सरकार में है और दूसरा शरद पवार जी के साथ में है। जिस तरह से शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, उसमें से आधा इस वक्त सत्ता में है और आधा हिस्सा उद्धव ठाकरे जी के पास है। तो भिवंडी की ये जो मीटिंग हुई थी, इसकी ख़ास बात ये है कि मीटिंग हुई शरद पवार ग्रुप की। शोएब गुड्डू ने, क्योंकि वो भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष हैं, इसका नेतृत्व किया। इसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र आहवाड़ जी भिवंडी आए। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो भिवंडी शहर के नायगांव क्षेत्र में मौजूद एक बड़ा नाम है फरिश्ते बिल्डर, उनके ऑफिस में हुई। अब फरिश्ते बिल्डर कौन? नाम इनका अरशद है। ये राष्ट्रवादी का दूसरा वाला ग्रुप है जो फिलहाल अजीत पवार हैंडल कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए ना, मीटिंग एक ग्रुप की यानी शरद पवार ग्रुप की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? अजीत पवार वाले ग्रुप में, उनके कार्यालय में। अब अरशद बिल्डर जो है वो खुद अजीत पवार वाले ग्रुप में भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष हैं। नेताओं की करनी कथनी में कितना फ़र्क है जनता समझती है। नेताओं ने जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने अपने हिसाब से दरवाजे खोल रखे हैं और जनता उसमें जाकर फंस जाती है। बहरहाल भिवंडी लोकसभा का चुनाव धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और आपके पास भी अगर ऐसी कोई जानकारी हो तो आप मुझे वीडियो भेज सकते हैं। उसे चैनल पर डालने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं खान फ़खर आलम। और अब आइए देखते हैं जितेंद्र आहवाड़ जी ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा। जितेंद्र आहवाड़ जी ने कहा था एक बार कि अगर टोरेंट पावर मेरे शहर मुमरा में आई तो मैं रास्ते पर लेट जाऊंगा। अब वो तो रास्ते पर लेटे नहीं, मगर टोरेंट मुमरा में काम कर रही है और वहाँ के जो कारोबारी है वो लेट गए। बहरहाल अब आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। मैदान में आया तो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे, वो नाराजगी दूर हुई है या नहीं? नाराज़गी दूर होने में टाइम लगता है, समय लगता है। सबको प्यार से नज़दीक लिया जाएगा, समझाया जाएगा। भाई भाई का रिश्ता है हमारा, हम गठबंधन में हाथ मिला के चल रहे हैं ना। जब गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ था तो राहुल गांधी का हाथ, सोनिया गांधी का हाथ शरद पवार जी ने पकड़ा था। बाजू में तेजस्वी यादव थे, एक बाजू में केजरीवाल थे। तो एक उद्देश्य से बनाई गई है ना ये। सर, इन नाराजगी से कहीं ना कहीं मतदाताओं पर भी एक असर पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है। लोकसभा का चुनाव था 2014 वो पहले का लोकसभा चुनाव और आज का लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर है। अब वोटर भी बहुत जागरूक हो गया है, उसको मालूम है देश में क्या होने वाला है। सर, लोकसभा के इस चुनाव को लेकर खासकर किस तरह का, किस नजरिए से आप देख रहे हैं भिवंडी शहर में क्या विकास के कामें नहीं हुई है और क्या? देखो ऐसा है, भिवंडी को किसी ने नज़र में रखा ही नहीं है। जैसे मैं मुमरा में गया तब भिवंडी से बदतर था मुमरा, और मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे देश में मुसलमानों के शहर में सबसे सुंदर शहर कोई होगा तो वह मुमरा है। तो जिस तरह से कांग्रेस नाराज थी, उसी तरह से समाजवादी पार्टी के जो एमएलए उन्होंने कहा था कि भिवंडी शहर में एक ऐसा पक्ष है जो कि काफी कमजोर है, हम उसे कंधे पे लेकर दौड़ रहे हैं, जो एमएलए रईस शेख ने कहा। ठीक है ना, उनका खानदा मजबूत है, हम मानते हैं ना। उनके कंधे पे बैठेंगे, अब क्या है, हमको लड़ाई किसने लड़ ली है?
हमारा उद्देश्य क्या है? नहीं तो ये सारी जो मतभेद है आगे देखो चल के ऐसा है, हम छोटे भाई हैं, दूल्हा हमारे घर का है, तो दुल्हन के पिताजी को रिश्तेदारों को बहुत संभालना पड़ता है, वो काम हम करेंगे ना। मामा को वोट क्यों दिया जाए? क्यों दिया जाए? आपको मालूम नहीं देश में क्या चालू है? क्या अकेलियत सुरक्षित है? क्या दलित सुरक्षित है? जमहूरियत बचेगी? जिस तरीके से कार्रवाई की जाती है, जैसे बावलिया मामा की टिकट होने वाली है ऐसा समझा तो उसके गोडाउन पे बुलडोजर आ गए। ऐसे सूड और द्वेष की राजनीति इस देश में कभी नहीं हुई थी। सर, आपने अपने भाषण में वसूली की बात कही थी कि गोदामों में जो है वसूली हो रही है। सब जगह से वसूली होती है, कौन करता है तुम सब पत्रकारों को मालूम है, लेकिन पत्रकारों की भी आदत है आजकल खुलेआम बात नहीं करते हैं। सर, आपने ड्रग के बारे में भी बताया था कि गुजरात में ड्रग का मामला बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं आए दिन कि गुजरात से जो बॉर्डर है उसके बाद मुमरा में भी ड्रग का मामला बहुत ज़्यादा है। देखो ऐसा है कि बिना वजह मुमरा को बदनाम मत करो। कोई अंश से गुजरात के नज़दीक है क्या मुमरा? अब जो सवाल पूछे उस सवाल का मुझे जवाब दो। आए दिन वहाँ की वीडियोस आती रहती है। वीडियोस के ऊपर दुनिया नहीं चलती ना, दुनिया सच्चाई पे चलती है। सर, भिवंडी लोकसभा में टोरेंट पावर भी एक चुनावी मुद्दा है। आपने स्टेज से कहा कि मामा अगर आएंगे तो वो टोरेंट को हटा देंगे, तो आपने मुमरा में टोरेंट को क्यों नहीं हटाया? ऐसा है, मेरा टोरेंट जब आया मेरे इलाके में तब वो लाया बीजेपी ने, उनका एग्रीमेंट हुआ है। अब एग्रीमेंट जितने साल का है, 10-12 साल का है, तो उतना टाइम तो तुम हटा ही नहीं सकते उनको। उन्होंने 350 करोड़ रुपए भर दिए गवर्नमेंट को। अब लाने वाले को दोषी पकड़ोगे कि जिसका कोई संबंध ही नहीं उसको दोषी पकड़ोगे? दयानंद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर मुझे कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो मैं आज़ाद लड़ूंगा। ठीक है, उसकी बात मैंने बात कर ली ना, उसके बाद दूसरे बार सर इस चुनाव में बावलिया मामा के समक्ष देखा जाए जैसे कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और इस बीच जिजाऊ संगठन के नीलेश सामरे भी हैं, तो क्या लगता है कि कैसी लड़ाई है? दिन जाएंगे आगे, आपको सब समझेगा माहौल कैसा बदलता है। नीलेश सामरे को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सब मैं बोला ना कि इतनी जल्दबाजी क्यों है तुम पत्रकारों को? सर, अभी तो फॉर्म भरने में कितने दिन है? सर, एक ट्रोलर बॉन्ड को लेकर जो आपने पीएम मोदी पर निशाना साधा है वो क्या है? मोदी पे नहीं, मेरा मोदी पे कोई निशाना नहीं है। मुझे लोगों को समझाना है कि सरकार क्या कर रही है। देखो, रेमडेसिविर इंजेक्शन लो मत, ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, तो भी भारत में रेमडेसिविर बेचे जाते थे, लोग मर गए उसके। आज भी रेमडेसिविर की तकलीफ हो रही है लोगों को। ये जो हड्डी है ना, कई लोगों की ये हड्डी खत्म हो गई। ओके सर, थैंक यू सर। मामा के चुनाव महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।